Hello guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। तो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है आपके पार्टनर की। जो भी पर्सन आपके मन में है उनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे। करंट डीप फीलिंग्स या डीप एनर्जीज आप बोल सकते हो। आपके लिए गाइडेंस क्या है ये भी चेक करेंगे हम लास्ट में, कि आपको गाइड किया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, जो भी सिचुएशन और सिनेरियोज मुझे यहाँ पर दिखेंगे वो आपके सामने में रखूँगी। तो चलिए जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और ये वाला जो मेरा सेकंड चैनल है ना, ये मैंने अब कोशिश मेरी यही होगी कि मैं इसमें करंट एनर्जीज़ या करंट फीलिंग्स ही बताऊं आपके पार्टनर की। तो जो करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं रोज़ की बेस पर, जो भी लोग वो ये वाले चैनल पर रहें, और जिन लोगों को एक्स्ट्रा रीडिंग्स देखनी है या पिके कार्ड देखनी है वो मेरे फर्स्ट चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं, इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। ठीक है, तो मैं लिंक दे दूँगी ये उस चैनल का भी, फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी, कमेंट में, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ दे दूँगी। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, ओके, पॉजिटिव हो जाओ। अब सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगी कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन का सिचुएशन सिनेरियोस क्या रही हैं, पहले तो वो चेक करेंगे कि आज आपको जानना पड़ रहा है, जानने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ रही है, कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ या डीप फीलिंग्स या डीप इमोशंस क्या हैं या क्या चल रहा है। ज़रूर कुछ तो हुआ होगा, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज़ है, सबसे पहले वो चीज़ हम चेक करेंगे। लेट्स सी, पॉजिटिव हो जाएं, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच, क्या सिनेरियोज हैं आप दोनों के बीच, पहले वो चेक करेंगे। प्रोटेक्ट योर लेट योर हार्ट लीड यू, you hold an internal roadmap. Rapid changes. Meant to be. What's next is no accident. Okay. बॉटम में है फीड, ट्राई समथिंग न्यू। एम्ब्रेसिंग रैपिड चेंजेस। सो लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों हैं और आपकी सिचुएशन और सिनेरियोज जो हैं वो क्या रहे हैं। व्हाई दिस प्रोटेक्ट, ओके, बहुत सारे हैं। व्हाई दिस एनर्जी इज हेयर। नंबर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 22, 21, 18, नंबर 30 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर बॉटम में है नंबर 16। तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। लेट योर हार्ट लीड यू, ये क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। वाओ, 10 10। तो आप 10 10 बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आपके कनेक्शन में कंप्लीशन। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। रैपिड चेंजेस यहाँ पर क्यों हैं? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेंट टू बी क्यों है? व्हाट इज नेक्स्ट इज नो एक्सीडेंट, ये यहाँ पर क्यों है? 3 of swords, ओके।
फीड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? नाइन ऑफ सोर्स, यहाँ पर हैंग्ड की एनर्जी है बॉटम में। ओके तो यहाँ पर जो सिचुएशंस एंड सिनेरियोज जो आप दोनों के बीच मुझे दिखाई दे रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि देखो क्या होता है, समटाइम्स इंसान अपना दुश्मन खुद ही बन जाता है, ठीक है। मतलब कि वो चाहते हुए ना चाहते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है जो उसको मिल रही है या मिल चुकी है। समटाइम्स बंदा अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में खुद ही फंसा रहता है और अपने आप को भी हर्ट खुद ही करता रहता है। यहाँ पर भी कुछ सिचुएशंस आपके और आपके पार्टनर की ऐसी ही है। आपके जो पार्टनर हैं नो डाउट आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, रिश्ते पर कनेक्शन पर वर्क भी करना चाहते हैं, बट ये पर्सन जो है ना बहुत दूर की सोचते हैं, ये अपनी सोचों में बहुत घूमते रहते हैं। ये पर्सन जो है ना वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। बात अभी हुई नहीं है, वो पहले ही उस चीज़ को अपने ही माइंड में उस चीज़ को सेट कर बैठ जाते हैं। ना आपसे कोई सलाह लिया, ना आपसे कोई मशवरा लिया, ना आपसे अपना ही वो चक्कर चलाते हैं। और इस चक्कर में ना वो क्या करते हैं कि ख़ुद को ही हर्ट कर देते हैं। वो हर्ट तो करते रहते हैं अपने आप को, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते हैं कि मैं साथ साथ आपको भी हर्ट कर रहा हूँ। मतलब आप जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से कि ये ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना वो चाहता है इस कनेक्शन पर वर्क करना लेकिन कर नहीं रहा है। चाहता है कि ये कनेक्शन आगे बढ़े लेकिन करना कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे विद दिस 3 ऑफ सोर्स ऐसा लगता है जैसे आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी का इशू है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, ऑब्वियसली फैमिली को दिखाती है। 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो बहुत कम लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है। बाकी लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी इनके अपने फाइनेंसेस, अपने करियर या अपना ही इनका दिमाग है। सच्ची बताऊँ, अपना ही इनका दिमाग है, अपनी ही सोचें हैं, तो ये स्टक रहते हैं हमेशा और आपको भी स्टक रखते हैं। ये पर्सन अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, साथ में आपको भी तकलीफ़ दे रहे होते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, मुझे प्यार है तुमसे, तुम मुझे चाहिए हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कुछ कर भी नहीं रहा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, और जो भी है वो डिवाइन पर छोड़ देते हैं। देखो एक बात मैं आपको बता दूँ कि हाँ ठीक है, ये बात होता है कि जो भी करना है वो ऊपर वाला ही करेगा, डिवाइन ही करेगा, ठीक है, वो मानते हैं बात। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये समटाइम्स डिवाइन से भी ऐसे लगता है जैसे लड़ पड़ते हैं कि मेरा कनेक्शन ऐसा क्यों हुआ, या क्यों मुझे वो चीज़ नहीं आप दे रहे हो जो मैं आपसे मांग रहा हूँ, या ये होप्स लगा कर बैठते हैं या तो आपकी एनर्जी है या तो आप इस तरह से करते हो। तो देखो इन्होंने ना ऐसा कर दिया कि इन्होंने होप्स खो दी हैं, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है सरेंडर करके, के मतलब सरेंडर भी नहीं कहूँगी, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है वक्त पर। ठीक है, देखा जाएगा, अगर आप मेरी ज़िंदगी में अगर आप हो तो मिलोगे, नहीं हो मेंट टू बी मेरे पास हो जाएगा, मतलब इट इज़ मेंट टू बी, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मतलब कि मुझे एफर्ट्स नहीं लगाने। जब टाइम आएगा, जब ऊपर वाला हमारे लिए कुछ करेगा या ऊपर वाले ने हमें दोनों को मिलवाना होगा तो हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, नहीं मिलवाना होगा तो नहीं होगी। तो देखो ऐसा तो नहीं होता है ना। जब एफर्ट्स लगाने हैं तो दोनों तरफ से लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बेशक करने वाला तो ऊपर वाला ही है, जो भी है वो डिवाइन पावर यूनिवर्स अपने टाइम पर करेगा, वो वही करेगा, बेशक वही करेगा। लेकिन यार कुछ एफर्ट्स तो आपने भी डालने हैं ना। मतलब देखो, आप अपनी पूरी कोशिश करो, आप अपने एफर्ट्स डालो, आप वर्क करो, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तब आप डिवाइन पर छोड़ दो कि ठीक है, अब मैंने सरेंडर कर दिया है, अब मैंने अपनी तरफ से पूरी की पूरी जो है वो कर दी है, जिम्मेदारी पूरी कर ली है, मैंने अपनी तरफ से पूरा वर्क कर लिया है। अब उसकी फैमिली नहीं मान रही, या थर्ड पार्टी है, या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या उसका अपना माइंडसेट है, अब ठीक है। अब अगर वो नहीं मान रहा है, या अगर इनकी बात की जाए तो अगर ये पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को भी मना रहे हैं, एटलीस्ट बात तो करो, एटलीस्ट मनाओ तो सही, एटलीस्ट आगे कुछ बढ़ो तो सही। अगर फिर कुछ नहीं होता है तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, मैंने सरेंडर किया, मैंने डिवाइन पे छोड़ दिया, मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। सिर्फ एक आपके एफर्ट्स डालने से कुछ नहीं होने वाला, इनको भी वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इनको समझना पड़ेगा।
ये बहुत ज़रूरी है आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि रिश्ता दोनों का है। समझना इनको भी पड़ेगा, ये इनको ये नहीं पता कि आपको भी हर्ट कर रहे हैं साथ साथ। हो सकता है कि आपने पूरे एफर्ट्स डाल दिए हैं इस कनेक्शन में, अपनी पूरी जान लगा दी है, लेकिन अगला बंदा भी तो लगाए। अगला बंदा तो छोड़ के बैठा हुआ है कि देखेंगे, दुआ करो तुम, होगा तो हम दोनों नसीब में होगा तो ज़रूर मिलेंगे। आप भी इनसे ये चीज़ पूछो कि यार ठीक है, नसीब में होगा तो मिलेंगे, लेकिन कुछ करो तो सही। हाँ, फिर अगर कुछ नहीं होता तो फिर नसीब पर छोड़ देंगे, फिर देखा जाएगा। ठीक है। और इन चक्रों में आपने खुद को भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आपने नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये बंदा खुद को ऐसे बांध कर रखा हुआ है ना इसने, कि ये खुलना ही नहीं चाह रहा है। हालांकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आएँ और आपके साथ ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ें, आपके साथ वर्क करें इस कनेक्शन के ऊपर। हालांकि इस पर्सन के माइंड में ये भी है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये अपने दिल को अलाउ नहीं कर पाते हैं या कर नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि सिचुएशन सिनेरियोस तो खैर यहाँ पर हमें पता चल गई है। ये सिचुएशन है आप दोनों के कनेक्शन की। अब हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और आप दोनों के जो कनेक्शन की सच्चाई है, ट्रुथ जो है, ट्रुथ अबाउट योर कनेक्शन, जो सच्चाई है वो मुझे देखनी है, लेकिन वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले मैं ये देखूंगी कि इनकी डीप इमोशंस या डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इस पर्सन की डीपली ये क्या फील करते हैं आपके लिए। देन हम ये चेक करेंगे कि आप दोनों के जो कनेक्शन है इसका आउटकम क्या निकलता है, या सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, जो आपके सामने रिवील होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स सी। लेकिन ये बंदा चेंज होना चाहता है, ये बात भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि ये पर्सन चेंज होगा, ज़रूर होगा ये, क्योंकि ये और ज़्यादा खुद को हर्ट नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा और क्या हर्ट करेंगे खुद को भी और आपको भी। कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना तो फिर आप मतलब फजूल में दूसरे को भी हर्ट कर रहे हो। नहीं कर सकते हो तो उसकी ज़िंदगी को छोड़ दो, उसको आज़ाद कर दो और ख़ुद भी आज़ाद हो जाओ। सही है ना, सही बोल रही हूँ कि नहीं, बताओ मुझे। लेट्स सी, ये उल्टा पकड़ा है मैंने, मैं रेडी नहीं हूँ। ठीक है, कि इनके डीप इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, डीप इमोशंस इनके क्या हैं आपको लेकर, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, डीप इमोशंस। फिर हम देखेंगे ट्रुथ आप दोनों के कनेक्शन का, जिसमें आएगा आउटकम भी निकल के आएगा। ठीक है, थॉट्स, अपॉलजी, फसाड, स्ट्रॉन्ग, ओ वाओ, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग, क्या चल रहा है और इनके माइंड में डीप डाउन ये क्या फील कर रहे हैं, रीयूनियन, अमेजिंग। एंड यहाँ पर देखो केमिस्ट्री भी है। एंड यहाँ पर ये तीनों कार्ड साथ ही निकले, मैं तीनों ले रही हूँ। सीड की एनर्जी है तो मैं सीड बॉटम में रख देती हूँ। यहाँ पर फेमिनाइन की एनर्जी है, सीड एंड फेमिनाइन। मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और आपके लिए भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी गाइडेंस एडवाइस आई है, तो इसको यहाँ रख देते हैं और इनको क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस अपॉलजी इज़ हेयर, वाई दिस अपॉलजी इज़ हेयर, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वाई दिस थॉट्स इज़ हेयर, आइसोलेटिंग इन थॉट्स यहाँ पर क्यों हैं। एट ऑफ कप्स, ओके। वाई दिस फसाड इज़ हेयर, फसाड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, थैंक यू सो मच। Queen of Wands, why this storm, unexpected, the Magician, oh amazing. Why this union and chemistry, passion is here. Union कब तक होगा, union, passion, chemistry. Two of Pentacles and Three of Cups.
बाय दिस सीड स्प्रिंग। स्प्रिंग का सीज़न बाय द वे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, स्प्रिंग, सीजन ऑफ स्प्रिंग। एंड फेमिनाइन एनर्जी बॉटम में क्यों है? फेमिनाइन एनर्जी बॉटम में क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड किंग ऑफ कप्स। एंड यहाँ पर है जी 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मर्करी रेट्रोग्रेड यहाँ पर मौजूद है, यानी कि कम्युनिकेशन तो आएगा। मैजिशियन की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी है यहाँ पर। जो स्ट्रांगली अगर देखा जाए तो जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है यहाँ पर अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो मैं आपको स्ट्रांगली ये बता रही हूँ कि ये साइंस यहाँ पर ज़्यादा, मतलब इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगी इसकी। अब देखिए, अगर डीपली इनकी फीलिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊँ, पास्ट में इन्होंने जो भी गलतियां की, ठीक है, जो भी आपके साथ इन्होंने किया, जिस भी चीज़ को लेकर इन्होंने आपको, इतना भी हो सकता है कि इन्होंने आपको आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके लुक्स को लेकर, जिस भी चीज़ को लेकर इन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भी बोला या डिग्रेड किया या जो भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। हालांकि ये शायद इन्होंने जानबूझकर किया हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको खुद से दूर करना चाहते थे, दैट्स वाई इन्होंने ये सब किया है। लेकिन इनका ये सब करना आपको टोटली चेंज कर गया है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी। अब आप फाइनेंशियली खुद को स्टेबल कर रहे हो, खुद पर वर्क कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने लुक्स में चेंजिंग ला रहे हो, अपनी फिटनेस में चेंजिंग ला रहे हो। ये पर्सन अगर आपको कहीं से देख रहे हैं, कहीं से भी इन्होंने अगर आपको रिसेंटली कहीं देखा है, कहीं पर अगर आप दोनों इनवाइटेड थे, दोनों एक दूसरे को देखा है, या फिर रिसेंटली इन्होंने कहीं सोशल साइड पर आपको देखा है, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है। आपके साथ ये अपॉलॉजी करना चाहते थे बट बात कर नहीं पाए, आपकी ये फॉरगिवनेस चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे, फॉरगिवनेस मांगेंगे, आप इनको माफ़ करोगे नहीं। इनको ऐसा लगता है, बट मुझे लगता है आप कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे थॉट्स की एनर्जी है, और थॉट्स की एनर्जी ने 8 ऑफ कप्स को यहाँ पर क्लैरिफाई, जिस वक्त से आप इनकी ज़िंदगी से चले गए थे, आपने इनको छोड़ दिया था। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर छोटा बेबी भी है। तो जिस टाइम आपने इनकी ज़िंदगी से मूव ऑन किया था, छोड़ दिया था, उस टाइम से लेकर अब तक ये बंदा सिर्फ आपके थॉट्स में है। ये बंदा आपको भूल नहीं पाया, या बंदा या बंदी जो भी है। अगर आपको लगता है कि ये मुझे भूल चुकी हैं या भूल चुके हैं, ऐसा नहीं है। ये अभी भी आपके थॉट्स में है, लेकिन ये फसाड, ये अपने चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ाते हैं, दिखाते कुछ और हैं कुछ और। ये दिखाते हैं कि मैं बहुत ही सख्त तबीयत हूँ, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत ही मैं बहुत खूबसूरत होता जा रहा हूँ, या मैं बहुत खूबसूरत होती जा रही हूँ, या मैं तो बस कोई चीज़ हूँ। लेकिन डीप डाउन ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, और उस चीज़ को ये पर्सन आपसे भी छुपा रहे हैं। बहुत आपको ये चीज़ फील हो रही होगी। वो फील इसीलिए हो रही है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली भी और टेलीपैथिकली भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। मे बी ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, बट ये अनएक्सपेक्टेड करेंगे। यहाँ पर टाइम फ्रेम नहीं आया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, आप देखोगे कि ये पर्सन आपको आउट ऑफ नोवेयर इसकी कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कोई ना कोई ऐसा हिंट आपको ज़रूर मिलेगा। इस वक्त ये पर्सन ना इस तरह की एनर्जी में, विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल, ऐसा लगता है ओ वाह, इसके नीचे लवर्स आया है, अमेजिंग, और इसके नीचे सन आया है। नो डाउट कि आप दोनों एक दूसरे की खुशी का बायस हो। भले ही आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे हुए हो, आप भी बात करना नहीं चाह रहे हो, वो भी बात करना नहीं चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं आप करो, आप सोच रहे हैं वो करो। देखो, जहाँ प्यार होता है, लवर्स एंड सन, एक बात बोलूँ मैं आपको, आप दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है। समझ रहे हो? आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हो, आप उनके साथ, वो आपके साथ। किस्सा इतना बड़ा है नहीं, जितना बड़ा आप दोनों ने खींच कर इस किस्से को बना दिया है। मैं डांटूंगी अब आपको, और आपके पार्टनर भी होते तो उनको भी डांटती। इतना बड़ा किस्सा है नहीं, जितना कि आप दोनों ने थोड़ी सी बात को बहुत ही खींच लिया है। आप चाहें तो मसले का हल निकल सकता है, आप चाहें तो रिजॉल्व हो सकता है केस आप दोनों का,
ठीक है, क्योंकि आप दोनों की खुशी, आप लवर्स हो, आप दोनों की खुशी तो एक दूसरे के साथ है। आप दोनों जब एक साथ होते हो तो अच्छा लगता है, आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, एक दोनों को अच्छा लगता है। ज़रा सी किसी कमी पेशी पर या थोड़ी सी ईगो क्लैश पर एक दूसरे से दूर हो जाते हो, बात तो कोई है नहीं। वो बोले मैं ना बात करूं, आप बोलो मैं ना बात करूं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बताओ, बोलो क्यों? हालांकि दोनों लवर्स हो, दोनों की खुशी तो एक दूसरे के साथ है, फिर भी कन्फ्यूजन का शिकार हो। बात इतनी बड़ी है नहीं। समटाइम्स झुक जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। समटाइम्स हमें अपने रिश्ते को बचाने के लिए, जो अगर हमें वो रिश्ता चाहिए तो हमें झुक जाना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए कि हाँ ठीक है, क्या पता मेरे बात करने से मसला हल हो जाए, सॉल्व हो जाए। स्पेशली अगर आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो तो कोई हर्ज ही क्या है। अगर आपको लगता है, देखिए रिश्ता आपका है, मुझे तो नहीं पता ना आप दोनों का क्या सीन है, क्या सिनेरियो है, ठीक है, आपको बेहतर पता है अपने रिश्ते के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में आपको बेहतर पता है, आप बेहतर जानते हो। अगर आपको लगता है कि यस, अगर मैं आगे से बात कर लूँगा या कर लूँगी तो छोटी मोटी सी प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी, देन ओके कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है नो मैम ये बंदा बहुत ईगोइस्टिक है, या ये बंदा नहीं मानेगा, या नहीं मैं नहीं आगे से बात करूँगी, मैं ऐसी ही रहूँगी या ऐसा ही रहूँगा, तो फिर ठीक है मत करो, ठीक है। मतलब आपको पता है कि आपका पार्टनर कैसा है, आपको पता है कि आपका पार्टनर आपसे, आप थोड़ी बात करोगे तो मान जाएगा, या फिर आप दोनों का मसला इतना कोई बड़ा नहीं है, आप थोड़ा सा करोगे तो ये रीयूनियन दोबारा हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री तो भाई बला की केमिस्ट्री है। आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइक अ फ्रेंड्स, एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हो, दोस्तों की तरह रहते हो, ये भी है। बहुत टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा स्पेंड किया है। या तो इस यूनियन में दोस्तों का हाथ होगा, आप दोनों की इस यूनियन में आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे, या तो ये पार्टनर जो हैं आपके, ये डीप डाउन सोच रहे हैं कि यार क्या करूं, कंफ्यूज्ड हूं, क्यों ना किसी फ्रेंड का, किसी म्यूचुअल फ्रेंड का मैं हेल्प ले लेता हूं। क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपने अपने आप को सुधारा है, संवारा है, सीड्स देख रहे हो, आपने अपने आप को चेंज किया है। आप इस वक्त अपने फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप मैनिफेस्ट करोगे, ये पर्सन आपके पास आएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे डीप डाउन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि दिखाता फसाड। रिमेंबर मैंने क्या कहा था, फसाड, दिखाता कुछ है कुछ और, दिखाते बड़ा सख्त रवैया है। मैंने पहले भी शायद ये बात बोली थी कि ये पर्सन आपको दिखाते कुछ हैं और हैं कुछ और। मे बी इस पर्सन को श्योरिटी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहना चाहते हैं, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी है, उसकी वजह से ये फिर इस तरह का बिहेव करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है एक बंदा, लेकिन किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी में है, यानी ये दोनों साइड इस एक ही बंदे की है, और ये जगल कर रहा है कि किस तरह से आपके सामने वो, मैं ये आप देखो, ये भी है कि एक बंदा किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में था, ठीक है, बहुत कोल्ड, बहुत डिटैच, रिश्ते को समझ नहीं रहा था या एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या उसको लगता था बहुत प्रैक्टिकल सोच रहा था, बहुत प्रैक्टिकल सोच रहा था, समझना ही नहीं चाह रहा था चीज़ को, लव को, प्यार को प्रैक्टिकल लेकर चल रहा था। एंड नाउ जब आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आ चुके हो, या ये पार्टनर जो है आपके फेमिनाइन एनर्जी में आ चुके, पहले ये मैस्कुलिन एनर्जी में थे, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, अब ये अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आ चुके हैं, तो अब ये किंग ऑफ सोर्ड्स से निकल के किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी इमोशनल हो गए, इमोशंस में आ चुके हैं, डिवाइन मैस्कुलिन से लेकर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में कन्वर्ट हुए हैं ये पर्सन। इसीलिए शायद आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की एनर्जी दिखाई कि आपने इस पर्सन को बदल कर ऐसे झंझोड़ कर रख दिया, इसको स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम से बंदा वो हो गया कि इसको अगर आप ये कार्ड देखो लवर्स का, इसमें ये जो बंदा है ये रो रहा है, गले लगाकर रो रहा है। जैसे नहीं होता कि कितने टाइम बाद आपसे मिला है और गले लगकर रो रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले नहीं था ना पता हम दोनों के कनेक्शन क्या है, मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच होता था या होती थी, अब मुझे समझ आ रहा है, अब मैं इमोशनल फील करता हूँ तुम्हारे लिए। जो इंसान पहले बहुत ज़्यादा बेकदरा था, या यूँ समझ लो कि बहुत ज़्यादा डिटैच था, कोल्ड था, जिसने आपको इस कंडीशन में लाकर रख दिया, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लाकर रख दिया, आज वो पर्सन इम्पल्सिव हो रहा है, आज वो पर्सन प्रैक्टिकल नहीं सोच रहा है, आज वो पर्सन आपके लिए इमोशनली सोच रहा है, बड़ी बात है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि आउटकम क्या निकलेगा आपके इस कनेक्शन का।
आउटकम क्या निकलेगा, या फिर ट्रुथ अबाउट दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन की सच्चाई क्या है और आउटकम क्या है। डिसेप्शन, यहाँ पर भी सेम एनर्जी है, फसाड, यहाँ पर भी डिसेप्शन की एनर्जी है। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। पैशन। व्हाट्स द आउटकम प्लीज, आउटकम क्या है यहाँ पर। ओहो गुड, वेट, सो कुछ कार्ड्स जो हैं वो गिर गए थे, तो मैं इनको उठाने के लिए वापस से आ गई। ओके, सो व्हाट्स द आउटकम, क्या है, हनीमून। ओके, एंजॉय द ब्लीज ऑफ हॉलीडेज टाइम टुगेदर, अमेजिंग। ये आपके कनेक्शन का है आउटकम। और यहाँ पे क्या है, ओ माय गॉड, लुक एट दिस ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये है आउटकम आप दोनों के इस रिश्ते का, आप दोनों के इस कनेक्शन का। इस पर्सन को मानना ही पड़ेगा। देखो, इस पर्सन को ये फॉल्स मास्क अपने चेहरे से, डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। सच्चाई इस कनेक्शन की क्या है, सच्चाई इस कनेक्शन की यही है कि डीप डाउन ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हो। यही सच्चाई है इस कनेक्शन की। और ये सच्चाई है कि इस पर्सन को ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और अपने फेस से ये जो मुखौटा चढ़ाकर घूम रहे हैं ये उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि आउटकम यहाँ पर ये आपके ट्रू लवर हैं और ये हनीमून का यहाँ पर एनर्जी के, यानी कि आप दोनों एक साथ हनीमून भी करेंगे और एक साथ आपका कनेक्शन शादी तक जा रहा है, ये यहाँ पर फॉर श्योर है। और ये आपके ट्रू लव हैं बाय द वे। पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक्सप्रेस योर लव। इस पर्सन को अपने लव को एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। अगर ये बंदा आप कोई न्यू पर्सन है, रिसेंटली मिले हैं या आप अभी तक आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, खुद भी आपको भी कंफ्यूज रखा हुआ है, तो ये पर्सन जो है एक्सप्रेस करेंगे कि आपसे शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में रिश्ता देखते हैं, आपके लवर हैं, ट्रू लव हैं। दो बार लवर आया, यहाँ पर लवर है तो यहाँ पर ट्रू लव है, यानी कि ये आपके सोल कनेक्शन में हैं, सोल टाई है। तो इस पर्सन को सच्चाई यही, ये जो सच्चाई है इस कनेक्शन की वो यही है कि ये बहुत पैशनेट फील करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और इनको अपने फेस से ये मुखौटा एनी हाउ उतारना ही पड़ेगा, चाहे इनको, चाहे आपको, चाहे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मुखौटा तो उतारना पड़ेगा। यही है सच्चाई, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यही मेरा ट्रू लव है, मुझे इसके साथ लॉन्ग टर्म में जाना है और मैं अगर मिला हूँ या मिली हूँ तो कोई ना कोई वजह है। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये अपनी फीलिंग्स से भाग रहा है, आपको बता नहीं रहा, आपको भी तकलीफ़ दे रहा है, ख़ुद भी तकलीफ़ में है ये। लेकिन इस पर्सन को अपना ये फेस से जो मास्क है ये उतारना पड़ेगा और उतारेंगे, डोंट वरी, ज़रूर उतारेंगे ये, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स आपको कोई देते हैं गाइडेंस, ताकि हम फिर अपनी रीडिंग को वाइंड अप करें। एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। यू आर रेडी। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं दैट यू आर रेडी कमिटमेंट के लिए, रिश्ते में जाने के लिए। अगर आप घबरा रहे हो तो आपको ये कहा जा रहा है कि यू आर रेडी, और अगर आपके पार्टनर घबरा रहे हैं तो ये जो एंजल का मैसेज है ये उनके लिए है, दैट वो रेडी हैं, या एक रिश्ते के एक नए फेस में जाने के लिए आप दोनों रेडी हो, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।